एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 पे जो भी आपको वीडियो मिलते हैं वो क्लास 11, 12, नीट, जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। आज हम क्लास 12 का हिंदी मीडियम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 16 नंबर वीडियो है और इसमें हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अध्यारोपण का सिद्धांत तीव्रताओं का और उसके ऊपर आधारित आंशिक प्रश्न हम करने वाले हैं और ये इस टॉपिक का चौथा वीडियो है। ठीक है, पिछले सारे वीडियो के ये जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से पिछले सारे वीडियो देखे जा सकते हैं। ये वीडियो थ्योरेटिकल है, इजी लैंग्वेज है और आज का क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास Q1 इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम व Q2 इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। इनके मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र बोले या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, तीव्रता इंटेंसिटी के हिसाब से बराबर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ज्ञात करो। आसान सा है, वापस एक बार पढ़ लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश है, बिंदु आवेश Q1 और Q2। जब कुछ भी नहीं दिया हो, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया हो, इसका सीधा मतलब है कि दोनों आवेश को अपने को पॉजिटिव मानना है। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अगर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और इनका जो मध्य बिंदु है P, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है दोनों आवेशों के कारण। डायग्राम बनाते हैं कि ये हमारे पास पहला आवेश है, ये हमारे पास पहला आवेश है जो है Q1। पहला आवेश क्या है? Q1 है। ये पहला आवेश Q1 है और ये दूसरा आवेश हमारे पास Q2 है। इसको लिख देते हैं Q1 जो अपने को दिया हुआ है प्लस का 3 माइक्रोकूलम, ये दिया हुआ है Q2 जो हमें दिया हुआ है प्लस का 6 माइक्रोकूलम। जब कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको प्लस ही मानेंगे और इनके जो बीच की दूरी है वो हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। अब सवाल में बोला हुआ है कि इनके मध्य बिंदु P, यानी कि बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे पॉइंट क्या होगा? P होगा। जब सेंटर में P होगा तो ये दूरी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये दूरी भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम इस दूरी को कंसिडर करेंगे, इस दूरी को मानेंगे क्योंकि बिंदु और इसके बीच की दूरी को माना जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने वाले हैं। तो तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम पहले करेंगे Q1 के कारण। तो Q1 के कारण करेंगे तो यहाँ पे अपने को 2 पॉइंट याद रखे जा सकते हैं कि एक तो धनावेश से दूर, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इधर की साइड आ जाएगा E1। अगर हम दूसरी बात करें तो ऐसा सोचो कि यहाँ पे एकांक धनावेश रखा हुआ है। अब वो एकांक धनावेश प्लस Q1 के कारण किधर गति करेगा? इधर ही गति करेगा, क्योंकि ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q0 वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से बनता है और हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा जिसके कारण ये इधर की ओर जाएगा। अब Q2 चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? ये भी इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा और ये इधर की साइड जाएगा, यानी कि Q2 के कारण हमें प्राप्त होगा E2। पिछली बार हमने तीव्रताओं का अध्यारोपण किया था, उसमें हमने 3 कंडीशन देखी, जिसमें पहली कंडीशन थी कि अगर ऑपोजिट हो तो EP इक्वल टू होता है E1 माइनस E2 और अगर सेम डायरेक्शन में हो तो EP इक्वल टू होता है E1 प्लस E2। वेक्टर है, इस पे भी वेक्टर है। और अगर ये वाला एंगल है इनके बीच में, E1 और E2 के बीच में कोई कोण है, तो हमने किया था E1 स्क्वायर EP इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2
स्क्वायर प्लस 2E1A2 और cos थीटा, और ये पूरा था किसमें, रूट में। ये सारा हमने किया था। तो इनमें से सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे काम आ रहा है, जो है ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए, विपरीत दिशा में है, वो वाला पॉइंट यहाँ पे काम आ रहा है। तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए हम कर सकते हैं कि P पर परिणामी तीव्रता, P पर परिणामी तीव्रता, P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी कि EP इक्वल टू E1 माइनस E2 लिखा जा सकता है। जैसी सिचुएशन दी उसके हिसाब से तो E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन अभी यहाँ पे E1 माइनस E2 लिखा जा सकता है। तो EP का जो ये है, हम अभी इसको स्केलर फॉर्म में करते हैं, और EP जो है वो हमारे पास हो जाएगा KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर। EP इक्वल टू K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 3 माइक्रोकुलाम, तो 3 इंटू 10 की घात माइनस 6 अपॉन R1 कितना है, R1 ये रहा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, Q1 और P के बीच की दूरी, यानी कि 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 2 से गुणा करेंगे, या हम बोल सकते हैं 100 से भाग देंगे, एक ही बात है। अब यहाँ पे ये माइनस लगा रहे हैं, और इस माइनस के बाद में हमारे पास रहेगा ये K, ये वाला K। इस K की वैल्यू रखो 9 इंटू 10 की घात 9। Q2 की वैल्यू रखो, Q2 है अपने पास 6 माइक्रोकुलाम, तो 6 इंटू 10 की घात माइनस 6, और R2 ये है R2 बराबर किसके, Q2 और इसके बीच की दूरी। R1 R2 दोनों बराबर ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 10 की घात माइनस 2। यहाँ देखना है स्क्वायर है तो हम इधर स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे भी स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से ये अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने के बाद जो चीज़ आई उसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, आसान है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि भाई जो चीज़ें कॉमन आ रही है उनको कॉमन ले लो, लेते हैं। EP की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एक तो K कॉमन आ रहा है 9 इंटू 10 की घात 9, एक 10 की घात माइनस 6 दोनों की जगह हमने लिखा था वो कॉमन आ रहा है, एक 3 इंटू 10 की घात माइनस 2 कॉमन आ रहा है स्क्वायर में। तो यहाँ पे देखो 10 की घात माइनस ये जो है K की वैल्यू कॉमन है, ये कॉमन है, और ये नीचे कॉमन है, तो यहाँ ऊपर बचा 3 और उधर बचा 6। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में 3 माइनस 6, EP इक्वल टू 9 इंटू 10 की घात 9, और पावर सेम है, आधार सेम है 10 10, तो घातें जुड़ जाएगी 9 माइनस 6। जोड़ने का मतलब जैसा निशान है वैसा का वैसा रख दो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये हो गया 10 की घात माइनस 4, स्क्वायर कर दिया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 6 ये माइनस 3 होता है, और ये माइनस 3 आ गया। अब EP इक्वल टू ये आया हमारे पास 10 की पावर 9 माइनस 6 यानी कि 3 होता है, और ये 4 ऊपर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा माइनस 3। EP की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 3 इंटू 10 की घात 7, मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम कैसे होगा, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस तरह से ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया है, और फाइनली आंसर आया है माइनस ये, यानी कि जो हमने ये फॉर्मूला लगाया था E1 माइनस E2, इसकी वैल्यू माइनस में आई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस की टर्म है E2, इसका वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। इसका आंसर जो माइनस में आया ये शो कर रहा है कि E2 की वैल्यू ज़्यादा है, और दिख भी रहा है कि जब डिस्टेंस बराबर है Q2 ज़्यादा है तो E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। हम यहाँ पे रिजल्ट लिख भी सकते हैं E2 ग्रेटर देन E1, ठीक है। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि सेम चार्ज हमें दिए हुए हैं,
ऊपर क्या किया हमने, Q1 लिया 3 माइक्रोकूलम और Q2 लिया 6 माइक्रोकूलम। तो इस बार हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक चार्ज को नेगेटिव ले लेते हैं, हम Q1 को नेगेटिव ले लेते हैं। तो Q1 इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम व Q2 इक्वल टू प्लस का 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश, ये क्वेश्चन है, आवेश एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। तो इनके मध्य बिंदु पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करो। इनके मध्य परिणामी तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बिल्कुल सेम सवाल है, सेम डाटा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और 6 सेंटीमीटर भी सेम है। अभी हमें क्या करना है कि इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो कैसे आएगी देखते हैं। तरीका वही कि सबसे पहले हम दोनों बिंदु आवेश को रखेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस भी बनाएंगे। ये हमारे पास पहला आवेश है जिसको हम Q1 कह रहे हैं और वो है -3 माइक्रोकूलम और कुछ डिस्टेंस R के ऊपर ये दूसरा आवेश है जो Q2 है, जो प्लस का 6 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर दी हुई। साथ में सवाल में ये भी बोला है कि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, उसके बिल्कुल मध्य बिंदु पर, यानी कि इस P पॉइंट पर, P पॉइंट अगर ये होगा तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो दोनों बराबर है। हमें क्या काम करना है कि बिंदु P पर, यानी कि इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या काम करेंगे, अब ये सोचेंगे कि डायरेक्शन किधर होगी, दिशा किधर होगी इसकी। तो हमने सीखा है कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश से दूर, तो +6 के कारण जो तीव्रता होगी वो इधर की साइड होगी और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस की तरफ, वो भी दिशा इधर ही होगी। तो चलो बनाते हैं। अब दूसरा तरीका भी देख लें। यहाँ पे आप Q0 चार्ज रख सकते हैं और Q0 चार्ज ये माइनस क्या काम करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गई हमारे पास तीव्रता E1 और ये क्या काम करेगा, इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये तीव्रता हो गई E2, वो जो हो गई Q2 के कारण। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, P पर परिणामी तीव्रता आसान सा है। P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा, EP। इस बार हमने जो दूसरा सेकंड केस किया था वो काम आ रहा है। तो EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा E1 प्लस E2। तो EP इज इक्वल टू E1 क्या है, KQ/R²। हमने R यहाँ कंसिडर नहीं किया है कि 6 सेंटीमीटर R है, और नहीं तो R1 ले लेते हैं पिछली बार की तरह, प्लस KQ2/R2 का स्क्वायर। अब ये R1 और R2 बराबर है तो हम इसको R भी रहने दे सकते हैं ताकि डायरेक्ट, और यहाँ साइड में लिख देते हैं R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बराबर 3 × 10⁻²मीटर। ठीक है। तो EP क्या रह जाएगा हमारे पास, K कॉमन आ गया, R कॉमन आ गया और अंदर आ गया Q1 प्लस Q2। इस बार हमने पहले ही कॉमन ले लिया ताकि बाद में कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़े। इस फॉर्मूले को वापस लिख लेते हैं एक बार। EP इक्वल टू K/R² और Q1 प्लस Q2। तो देखें ये हमारे पास है EP और ये आ गया अपने पास K की वैल्यू 9 × 10⁻9 और R का वैल्यू हो गया 3 × 10⁻2 मीटर में लिख रहे हैं, 3 सेंटीमीटर में दिया हुआ था। Q1 है अपने पास, Q1 है अपने पास 3 × 10⁻6 और प्लस वो है 6 × 10⁻6।
यहाँ पे चिन्ह कंसिडर नहीं करेंगे, साइन निशान काम में नहीं लेंगे, ठीक है। आवेशों का चिन्ह काम में नहीं लेंगे क्योंकि हमने दिशाओं के हिसाब से E1 प्लस E2 कर लिया है। और यहाँ पे 9 इंटू 10 की घात 9, ये 10 की घात -6 भी कॉमन ले लेते हैं और नीचे क्या रहा 9 इंटू 10 की घात -4, स्क्वायर खोल लिया, ब्रैकेट में बचेगा 3 + 6 यानी कि 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा क्या, EP इक्वल टू 3 प्लस ये 9 हो गए इंटू 10 की घात 9 -6 और ये 4 ऊपर आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात 9 में से 6 गए 3 बचते हैं और 3 में 4 जोड़े 7 हो जाते हैं और तीव्रता का वही डायरेक्ट यूनिट क्या है, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरह से हमारे पास तीव्रता का मान आ गया। किसके लिए, अगर दो आवेश इस तरह से हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, वैल्यू दी हुई है और बीच वाले पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट के ऊपर जहाँ पे तीव्रता दी हुई हो तो हम यहाँ पे परिणामी तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। आसान से सवाल थे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।